यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है जनरली, और जैसा कि नाम से भी इंडिकेट है कि ड्रग्स हमें कौन कौन से सोर्सेज से मिलती है और किस नेचर में ये ड्रग होती है, किस प्रकृति की होती है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें हम तो जनरली ड्रग्स जो हैं वो सारी आपकी केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो आइदर इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक नेचर है। आपके जितने भी सॉल्ट्स हैं, लिथियम है, फेरस है, मैग्नीशियम है, ये सब जो है इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। आपके जैसे एस्प्रिन है, मॉर्फिन है, ये वीक एसिडिक और वीक बेसिक कंडीशंस की होती है। इसके अलावा ड्रग्स का जो है अलग अलग प्रारूप है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसेज फॉर्म में। सॉलिड में आप जितना भी देखते हैं, टैबलेट्स है, आपकी कैप्सूल्स है, ये सारी सॉलिड ड्रग्स हैं। लिक्विड के अंदर ऑयल्स है, कैस्टर ऑयल है, लिक्विड सिरप्स हैं, ये सारी आपकी लिक्विड हैं। और गैसेज में जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का हम यूज़ करते हैं इधर कार्डियक के पेशेंट के अंदर, तो ये गैसेज फॉर्म के अंदर है। और इन ड्रग्स का जो है लगभग मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 100 to 1000 डी के आसपास रखा जाता है, क्योंकि 100 से नीचे रहने पे क्या है, ड्रग अपनी साइज और स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाती है, और 1000 के ऊपर जाने के बाद में ड्रग जो है उसको एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम आने लगती है। तो जनरली इसके बीच में जो है उसको मेंटेन किया जाता है। अब हम बात करते हैं मेनली इस टॉपिक के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सोर्सेज ऑफ ड्रग, कि ड्रग के सोर्सेज क्या क्या है, कौन कौन से सोर्स से जो है ड्रग हमें मिलती है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है। मैंने जो सोर्सेज ऑफ ड्रग के अंदर जो इंक्लूड किया है स्टूडेंट्स, उसमें सबसे प्राइमरी की जो हम प्लांट सोर्स से जो ड्रग को लेते हैं, वो ड्रग जनरली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या है, वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि प्लांट सोर्स में आप जानते हैं, इट इज द ओल्डेस्ट सोर्स कंटेनिंग मेनी बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्लांट जो है सबसे पुराना सोर्स है। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि लगभग 5000 BC साल पहले से जो है प्लांट्स को एज ए मेडिसिनल टूल्स के अंदर यूज करते आ रहे हैं। तो प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ मिलती है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्कलॉइड्स की। एल्कलॉइड्स होते क्या है? एल्कलॉइड्स अल्कलाइन नाइट्रोजीनियस बेसिस हैविंग द पोटेंट एक्टिविटी एंड इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ वेजिटेबल ऑरिजिन। ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है। इसमें जो ड्रग्स होती हैं उनमें ज़्यादातर एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। जो भी हम प्लांट के पार्ट्स को यूज़ कर रहे हैं उन ड्रग्स में एल्कलॉइड इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है मॉर्फिन। मॉर्फिन एक आपकी एनाल्जेसिक ड्रग है, और इसमें जो पाया जाने वाला आपका पेपावेरिन है, ठीक है, पेपावर सोमनीफेरम से जो आपको मॉर्फिन मिलता है, उसमें जो पेपावेरिन है इज ए एक्टिव एल्कलॉइड जो कि एज एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करता है। तो एल्कलॉइड्स एक इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्लाइकोसाइड्स। प्लांट ओरिजिन से मिलने वाला दूसरा एक्टिव कंपाउंड ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स में क्या होता है स्टूडेंट, कि नॉन शुगर मॉइटी जो एक ग्लाइकेन है वो लिंक होता है शुगर मॉइटी से, और शुगर मॉइटी से लिंक होने से इसके एग्जांपल है आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड। आपने देखा होगा डिजिटेलिस, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, इस तरह के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो उससे मिलते हैं वो आपके क्या है, कार्डियोटोनिक से, दीज आर ग्लाइकोसाइड्स। सेनोसॉइड्स, सेना लीफ है, ठीक है, और उसमें जो पाया जाने वाला एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आपका सेनोसॉइड, जो कि परगेटिव की तरह यूज होता है। तो प्लांट का पार्ट अलग अलग हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, कोई लीफ से मिल सकता है, कोई रूट से मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ग्लाइकोसाइड्स, जिसका यूज अलग अलग प्लांट के हिसाब से अलग अलग है। तीसरी चीजें जो हमको प्लांट से मिल सकती हैं वो है ऑयल्स। ऑयल्स में सबसे पहला है आपका वोलेटाइल ऑयल। आपने देखा कि वोलेटाइल ऑयल एग्जैक्टली होते क्या हैं, ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो ओरिजिनेटेड होते हैं कंपाउंड हैविंग द पर्टिकुलर ऑर्डर। इनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर, एक स्मेल होता है, ठीक है। जैसे हमने इसमें एग्जांपल लिया है आपका यूकलिप्टस ऑयल, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं नीलगिरी का तेल। आपने देखा होगा नीलगिरी की पत्तियां आप लें, हाथ में उसको क्रश करें, एक अलग ही खुशबू होती है। तो वो जो नीलगिरी का तेल है ये क्या होता है, एक कार्बोनेटिव होता है, ठीक है। तो ये आपका एक वोलेटाइल ऑयल का एग्जांपल हो गया। उसके बाद में ऑयल्स में दूसरी कैटेगरी आती है फिक्स्ड ऑयल। जो फिक्स्ड ऑयल होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं। ये थिक होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, और इनमें एक डिग्रेडेबल ऑर्डर और टेस्ट होता है। डिग्रेडेबल ऑर्डर एंड टेस्ट का मतलब जैसे जैसे इसको आप लंबे समय तक रखेंगे वैसे वैसे थोड़ी सी रेंसिड स्मेल डिग्रेडेबल होने जाएगी, और धीरे धीरे इसके अंदर क्या है, टेस्ट में भी हल्का सा डिफरेंस आता रहता है।
दे आर ऑब्टेन्ड बाय द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रश्ड सीड। या तो हम बीज को क्रश करके या उसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट करके हम इनको प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा जैसे आपके ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट सीड है, उससे हम जो है या तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से या क्रश सीड से जो है उसके ऑयल को निकालते हैं। हमने यहाँ पे मेडिसिन पर्पज से यूज़ किया है। एग्जाम्पल कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल जो है आपका इसका फिक्स्ड ऑयल का एग्जाम्पल है। इसके बाद में तीसरे तरीके के जो ऑयल्स हैं वो हैं मिनरल ऑयल्स। स्टूडेंट, ये कोई भी आपका प्लांट सोर्स से नहीं होता है, ये जनरली आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। आपने देखा कि पेट्रोलियम को जब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं अपन, तो पेट्रोलियम के कई अलग अलग पार्ट होते हैं, उसके अंदर ये आपको लिक्विड पैराफिन और हार्ड पैराफिन के रूप में जो है प्राप्त होते हैं। तो ये होते हैं आपके मिनरल ऑयल्स। आजकल बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो कि आपके इंटरनल यूज़ के लिए नहीं लेकिन एक्सटर्नल यूज़ के लिए, या इवन आपके देखेंगे कि आप ये पैराफिन आपके यूज़ होते हैं आपके क्रीम और ऑइंटमेंट्स बनाने के अंदर, उनको हार्डनिंग देने के लिए जो है ये लिक्विड और हार्ड पैराफिन को यूज़ किया जाता है। तो इनको सबको जो है एज अ ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं। बाद में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स टेनिन्स, प्लांट से मिलने वाला एक और एक्टिव कॉन्स्टेंट टेनिन्स। टेनिन्स होता क्या है, ये कॉम्प्लेक्स हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके फिनॉक्सी बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव से मिलते हैं। आपने इसका एग्जांपल जो अपन देखेंगे कटेचू, एस्ट्रिंजेंट। कटेचू होता क्या है, पान में खाया जाने वाला जो कत्था होता है वो आपका कटेचू होता है। इसमें एक एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर दे वो एस्ट्रिंजेंट होते हैं। तो आपने देखा होगा पान खाने के बाद आपके मुंह में थोड़ा सा भारीपन या वो लगता है आपको, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट लगता है, ठीक है। तो वो उसका कारण क्या है कि कटेचू जो है एक आपका एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट देता है। इसके बाद में प्लांट से मिलने वाले जो है एक्टिव इसमें इंग्रेडिएंट के अंदर एक आता है आपका गम्स। गम्स क्या होता है, ये आपके सीक्रेटरी जो प्लांट से सीक्रेट्स होते हैं और कोलाइडल एस्क्यूड्यूल्स होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स के अंदर एक कोलाइडल थिक म्यूकस जो है कंटेनिंग जो है प्लांट एस्क्यूड होता है, ठीक है, उसको हम गम्स कहते हैं। और इसका एग्जांपल है आपका अकेशिया, ठीक है। अकेशिया जो है वो आपका एक एग्जांपल है। इस अकेशिया को हम बहुत सारी प्रिपरेशन में थिकनिंग करने के भी काम में लेते हैं। एक कोई कॉन्स्टेंट मतलब कोई भी हमारा सॉल्यूशन है उसको थिकन करना है तो उसमें भी एज अ अकेशिया जो है आपका मिलाया जाता है। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ ड्रग के अंदर दूसरा सोर्स आता है हमारा इंपॉर्टेंट एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स के अंदर हमारे को ज़्यादातर मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें है सबसे पहले हार्मोन्स। आपके इंसुलिन एंड थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट मैंने ईजी जो याद रह सके आपको, जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, उनको हमने एज एग्जाम्पल इसमें लिया है। विटामिन, जिसमें विटामिन ए एंड विटामिन डी, ठीक है। आपने देखा होगा कॉड लिवर ऑयल से जो है काफ़ी सारे सी को जो फिश होती है उसके कॉड लिवर ऑयल से जो है विटामिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके बाद में है आपका वैक्सीन एंड सीरम। ये एंटीजेनिक प्रिपरेशन है जो कि प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी को। आपने देखा वैक्सीन जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है, और वैक्सीन का काम जो होता है वो आपका मतलब कि प्रिवेंटिव कंडीशंस के अंदर जो है आपको डिजीज से जो है प्रिवेंट करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपका तीसरा सोर्स है स्टूडेंट माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में क्या होता है कि बहुत सारी आपकी एंटीबायोटिक जो है वो फंगाई और बैक्टीरिया से जो है आपको डेवलप की जाती है। एग्जाम्पल है इसका आपका पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि आपके स्ट्रेप्टोकोकाई से की जाती है, पेनिसिलिन जो कि आपके पेनिसिलिन नोटेटम से की जाती है। तो ये आपके सोर्स हैं फंगाई एंड बैक्टीरिया जिनसे आपको एंटीबायोटिक जो है डिराइव की जाती है। इसके अलावा सोर्सेज के अंदर आ जाता है स्टूडेंट मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं कि जिनको अपन एज अ ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं। जो आपके आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, इनकी जो सॉल्ट्स हैं वो एज अ मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं। आपको मालूम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, आयरन फेरस सल्फेट एज अ आयरन प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन आती है जो कि आपके कैल्शियम को मतलब कि बॉडी के अंदर हेल्प आउट करती है। तो इस तरीके से जो है कुछ मिनरल्स हैं जिनको एज अ मेडिसिन अपन यूज़ करते हैं। उसके बाद में आपका कुछ सिंथेटिक ड्रग्स, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में जितनी भी ड्रग्स आप बाजार में देखते हैं उनका मेनली अब ओरिजिन जो है वो सिंथेटिक कंडीशंस हो गई है। क्यों कि सिंथेटिक को डिस्कवर किया गया 19वीं सेंचुरी के अंदर, और आज की तारीख में सबसे बड़ा सोर्स है ड्रग का। कारण क्या है, इसका एडवांटेज प्योरिटी, बैच टू बैच प्योरिटी हम मेंटेन कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी, जैसा पहले बैच में पैरासीटामोल था इस बैच में भी सेम पैरासीटामोल प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। और
लार्ज नंबर एंड एनी नंबर ऑफ क्वांटिटी, जितना चाहे उतना बना सकते हैं, ठीक है, बाय द सिंथेटिक रिएक्शन। आज की तारीख में आप देखते हैं पैरासीटामोल, एस्प्रिन, सभी चीज़ें जो है सिंथेटिक ड्रग्स के रूप में जो है यूज होती हैं। इसके बाद आपका जो सोर्स आता है वो है बायोटेक्नोलॉजी। ये भी एक मॉडर्न साइंस है। आज की तारीख में जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो है ड्रग को इजाद किया जा रहा है। इसके अंदर ड्रग जो होती है वो डिस्कवर की जाती है बाय द मॉडर्न ब्लेंडिंग डिस्कवरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी एंड इम्यूनो फार्माकोलॉजी। इन सब टेक्निक्स के द्वारा ड्रग्स को जो है वो बनाया जा रहा है, वेक्टर्स के द्वारा ड्रग्स को बनाया जा रहा है। ये सारी जो है आपकी बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच में आती है। इसमें जो है आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, आपका ह्यूमन इंसुलिन है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। ये सब चीज़ें जो है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो है आज की तारीख में बनाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये आपका टोटल सोर्सेज ऑफ ड्रग जो है ये चैप्टर है, जिसके अंदर आपने देखा कि प्लांट के अलावा अदर देन प्लांट सोर्स, प्लांट से हमसे मिलने वाले एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बेस पे हमने किस तरीके से इसको डिवाइड किया है। एनिमल सोर्स से किस तरीके की ड्रग्स मिलती है, माइक्रोब से, उसके बाद में आपका मिनरल से, सिंथेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजिकल। दीज आर द सोर्सेज, ये सारे सोर्सेज हैं जो आज की तारीख में जो है ड्रग बनाने या ड्रग के उत्पादन के अंदर हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग। होप आपको ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा। थैंक यू।